छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम कलेदयन्ते आपो न शोषयति मारुतः। अर्थात किसी भी शस्त्र द्वारा आत्मा के टुकड़े नहीं किए जा सकते, ना ही अग्नि आत्मा को जला सकती है, ना ही जल द्वारा उसे गीला किया जा सकता है और ना ही वायु उसे सुखा सकती है। इसलिए अमात्य राक्षस और विशाल मगध की सेना मुझे मृत्यु देने के बाद भी तुम लोगों को कुछ हासिल नहीं होगा। एक तरफ पीपली वन में चंद्रगुप्त की मामूरा आचार्य चाणक्य और वृद्ध शक्तार की परीक्षा लेने वाली थी, तो दूसरी तरफ घने वन में अमात्य राक्षस की सेना के शिविर में चाणक्य के गुप्तचर जीव सिद्धि पहुंच चुके थे। मगध साम्राज्य के महामात्य अमात्य राक्षस के सामने जीव सिद्धि बैठे हुए थे। अमात्य राक्षस के कानों में द्वारपाल ने कहा, अमात्य की जय हो। अमात्य, ये अपने आप को ज्योतिष विद्या का धनी बता रहे हैं। इन्हें ही मगध के काले रहस्यमयी राज के बारे में सब कुछ मालूम है और इन्होंने ही कहा था कि द्वारपाल, अमात्य से कहना प्रखर ज्योतिष विद्या के धनी जीव सिद्धि आए हैं और विशाल मगध साम्राज्य के एक ऐसे काले रहस्य को बताने आए हैं जिसके बारे में किसी को नहीं पता है। वेदों को हिंदू धर्म का सबसे पुराना रिलीजियस स्क्रिप्चर्स यानी धर्म ग्रंथ माना जाता है। वैसे ये भी मान्यता है कि वेद ह्यूमन सिविलाइजेशन यानी मानव सभ्यता के सबसे पुराने लिखित लिटरेरी डॉक्यूमेंट्स मतलब साहित्यिक दस्तावेज हैं। इसी के साथ यूनेस्को ने ऋग्वेद की 1800 से 1500 बीसी की 3 मैन्युस्क्रिप्ट्स को कल्चरल हेरिटेज यानी कि सांस्कृतिक धरोहर की सूची में शामिल किया है। आपको बता दें कि वेदों की 28,000 मैन्युस्क्रिप्ट्स भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे में रखी हुई है। इनमें से ऋग्वेद की 30 मैन्युस्क्रिप्ट्स बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जिन्हें यूनेस्को ने विरासत सूची में शामिल किया है। ऋग्वेद में एक श्लोक गुप्तचरों के बारे में है जिसकी मूल भाषा संस्कृत है। हम आपको उसका हिंदी में अर्थ बता रहे हैं। उस श्लोक का अर्थ कुछ ऐसा है, चलते फिरते तीव्र, रखते दुष्ट जनों पर नजर, पलक झपकती नहीं, सर्वत्र है ये अथक गुप्तचर, बोले मीठी वाणी पर पकड़ न पाए कोई उन्हें, इसलिए दुनिया कहती उन्हें राष्ट्र के रक्षक थे वो गुप्तचर। द्वारपाल की बातों को सुनने के बाद अमात्य राक्षस ने बड़े ध्यान से जीव सिद्धि को देखा। उसे जीव सिद्धि के ऊपर शक हो रहा था। अमात्य राक्षस ने जीव सिद्धि से कहा, मान्यवर, आपने अपना परिचय क्या दिया? विशाल मगध साम्राज्य के अमात्य, मेरे शुभ चिंतक मुझे जीव सिद्धि कहकर पुकारते हैं। मुझे जानने वाले ये कहते हैं कि मुझे ज्योतिष विद्या का ज्ञान है। सैनिकों, ज्योतिष विद्या के प्रचंड विद्वान, क्या नाम बताया आपने? हाँ, जीव सिद्धि। सैनिकों, ज्योतिष विद्वान जीव सिद्धि के लिए कुछ रसपान की व्यवस्था की जाए। अमात्य राक्षस की जय हो। अमात्य, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, किंतु महाराज जीव सिद्धि ने कुछ भी ग्रहण करने से मना कर दिया है। अमात्य राक्षस को जीव सिद्धि के ऊपर शक बढ़ता जा रहा था, इसलिए वो किसी भी तरह यह पता करना चाहता था कि आखिर जीव सिद्धि कौन है। क्या वो सच में कोई ज्योतिषी विद्वान है या फिर उसके पीछे भी छिपा है कोई गुप्तचर। इसलिए शक भरे अंदाज में अमात्य राक्षस ने जीव सिद्धि से सवाल किया, जीव सिद्धि, क्या मैं इसके पीछे का कारण जान सकता हूं? मैं किसी साम्राज्य का महाराज नहीं, ना ही मुझे किसी विशेष सत्कार की अपेक्षा है। मैं एक ऐसे जीवन का निर्वाह कर रहा हूँ जो किसी भी अपेक्षा और उपेक्षा से आगे बढ़ चुका है। मैं तो केवल मगध भूमि का एक सेवक हूँ और यहाँ मगध साम्राज्य के अमात्य के मुख से 2 मीठे बोल सुनने आया हूँ। मगध का इतिहास जब भी लिखा जाएगा उसमें अमात्य राक्षस का नाम स्वर्णिम अक्षरों में अंकित होगा। हम तो अक्सर इतिहास लिखने वालों से कहते आए हैं कि मगध का इतिहास महाराज धनानंद को क्षितिज में रखते हुए लिखना है, क्योंकि इस धरती में अगर किसी के पास शौर्य है तो वो है स्वयं सर्वेश्वर महाराज धनानंद। बाकी तो सब छलावा है, छलावा। अमात्य राक्षस अपनी बात पूरी करने ही वाला था कि बीच में युवराज पब्बता ने
उसकी बात काटते हुए कहा, वाह वाह अमात्य वाह, एक क्षण बिना महाराज की चाटुकारिता किए तुम्हारा कट नहीं सकता है। वैसे अमात्य राक्षस की तलवार की धार और उसकी आंखों की लालिमा उसके इरादे के बारे में बता रही है। यह आवाज सुनते ही अमात्य राक्षस कुछ क्षण के लिए चुप हो गया। अमात्य राक्षस को चुप होते हुए देखकर वहां मौजूद सैनिकों ने एक एक करके अपने हाथ के भाले को जमीन में पटकना शुरू किया। भाले की आवाज ये इशारा कर रही थी कि सैनिक अमात्य राक्षस का समर्थन कर रहे थे। भाले की आवाज सुनकर पब्बता हैरान और परेशान हो गया। जमीन में कंपन के साथ सैनिकों ने चिल्लाना शुरू किया, विशाल मगध साम्राज्य की रक्षा करने वाले अमात्य राक्षस की जय हो, जय हो, जय हो। ये सब देखने और सुनने के बाद अमात्य राक्षस ने अपने अंदाज में कहा, सैनिकों शांति। युवराज, आप मेरा इरादा पूछ रहे हैं। सत्य कहूं तो मेरा इरादा इस समय जीव सिद्धि को बंदी बनाने का है। अमात्य राक्षस, शक और शंका विनाश के बीज के समान है। यदि अपने शिविर में भेंट के नाम पर आप बंदी बनाएंगे तो स्मरण रखिएगा कि हम भी शस्त्र विद्या में निपुण हैं। हम शीश कटाने के साथ साथ धड़ से शीश को सदा के लिए अलग करना भी जानते हैं। जीव सिद्धि, आप हमारे शिविर में आकर अब हमें ही भय दिखा रहे हैं। अमात्य, हम भय नहीं दिखा रहे हैं, बल्कि हम चेतावनी दे रहे हैं। आपका एक गलत कदम और पूरा शिविर खत्म। सैनिकों बंदी बना लो इन्हें। मगध के क्रूर शासन काल के अमात्य राक्षस और सैनिकों, स्मरण रखना, मैं यहाँ अपनी ज्योतिष विद्या से तुम्हारा भला करने आया था, परंतु ऐसा प्रतीत होता है कि तुम सभी के भाग्य में विधाता ने विनाश लिख दिया है। अमात्य राक्षस, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ विशेष है। शिविर में अमात्य राक्षस के आदेश के बाद मगध साम्राज्य के सैनिक आचार्य चाणक्य के जासूस जीव सिद्धि को बंदी बनाने के लिए आगे बढ़ चुके थे। तो दूसरी तरफ पीपली वन में अपनी कुटिया के अंदर चंद्रगुप्त की मां मुरा ने आचार्य चाणक्य और वृद्ध शक्तार की परीक्षा लेने की बात कह दी थी। ब्राह्मण भद्र, मुझे आत्मसंतुष्टि के लिए आप दोनों की एक प्रमुख परीक्षा लेनी होगी। इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मुरा की बात को सुनने के बाद वृद्ध शक्तार ने जवाब देते हुए कहा, देवी, मुझे ज्ञात है कि संतान सुख क्या होता है, उस संतान के प्रति प्रेम क्या होता है। मैं भी एक पुत्री का पिता हूं और मेरी पुत्री का नाम सुहासिनी है। मेरी पुत्री कहां है, कैसी है, मुझे नहीं मालूम। अपने पुत्र या पुत्री के वियोग का दुख क्या होता है, ये मुझसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। इसलिए आप अपनी आत्मसंतुष्टि के लिए हमारी कोई भी परीक्षा ले सकती हैं। वृद्ध शक्तार ने अपनी पुत्री सुवासिनी का नाम लिया था। इस महागाथा में जैसे ही सुवासिनी की एंट्री होगी, वैसे ही चाणक्य की गौरव गाथा के ऐतिहासिक पन्नों में कई दस्तावेज जुड़ जाएंगे, जिनके बारे में हम आपको बड़े सलीके से बताते आगे बढ़ते जाएंगे। वृद्ध शक्तार की बात को आगे बढ़ाते हुए आचार्य चाणक्य ने मुरा से कहा, देवी, बताइए, आपके मन में कौन से प्रश्न किसी अश्व की भांति दौड़ रहे हैं? क्योंकि आपकी आत्मसंतुष्टि के पश्चात ही हमें चंद्रगुप्त को लेकर प्रस्थान करना है। इस संपूर्ण आर्यवर्त को चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त की आवश्यकता है। संपूर्ण आर्यवर्त को चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त की आवश्यकता है। आचार्य चाणक्य ने यही शब्द चंद्रगुप्त की मां मुरा से कहा था। आचार्य चाणक्य की बातों को सुनने के बाद मुरा ने कहा, ब्राह्मण भद्र, आप लोगों को ज्ञात ही होगा कि मगध साम्राज्य का अधिकांश इतिहास खून से सना हुआ है। राजमहल षड्यंत्रों का केंद्र हुआ करता था। कब कौन किसका गला काट देगा, कुछ कहा नहीं जा सकता था। मैं यानी चंद्रगुप्त की मां चाहती हूं कि आप इसकी पहली शिक्षा इसी कुटिया से प्रारंभ करें। इसलिए मेरा हृदय से अनुरोध है कि आप हमारा परिचय सुजात के रहस्य से करवाएं। सुजात का रहस्य चंद्रगुप्त को बताएं।
अब इस महागाथा में एक ऐसे रहस्य से पर्दा उठने वाला है जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। ऐतिहासिक किताबों और इतिहास के पन्नों में उस राज को सुजात का रहस्य कहा गया है। आखिर क्या था सुजात का रहस्य, जिसके बारे में सुनकर एक बार आचार्य चाणक्य भी चौंक गए थे? क्या आचार्य चाणक्य मुरा और चंद्रगुप्त को बताएंगे उस रहस्य के बारे में, या फिर अभी आने वाला है कोई बड़ा ट्विस्ट? यूं ही चलती रहेगी आचार्य चाणक्य की गौरव गाथा।